राजू भैया और सांसद जो है राजवीर सिंह, तो उनका चपरासी पीए जो देवेंद्र सिंह DS लोधी के गुंडों ने मेरी गाड़ी को घेर कर मुझ पे हमला करने का प्रयास किया। लेकिन मैं किसान हूँ, मैं शांति चाहता हूँ। आज भगवान अग्रसेन की जयंती निकल रही थी, उस जयंती में कोई व्यवधान पैदा न हो, इसको सोचकर मैंने शांति का परिचय देते हुए अपने ऊपर हमला कराया और हमले को सहन किया, अपनी बेइज्जती को सहन किया। क्यों किया? क्योंकि मैं देश का किसान हूँ और किसान अपने हक के लिए कोतवाली में किसान कार्यकर्ता अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे। एक गरीब किसान जिसकी पत्नी ने अपनी तोड़ियां बेचकर एक दरोगा भूदेव प्रसाद को रुपया दिया था, उसको बंधक बना लिया गया था एक ढाबे के पास और बीजेपी के विधान द्वारा उससे अवैध रुपया मांगा गया था दरोगा जी द्वारा। उसकी मांग को लेकर यहाँ पर शांतिपूर्ण धरने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवीर सिंह और राजू भैया के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया। मैं यहाँ शांति बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये जिला मेरा है। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी पदाधिकारी, प्रबल प्रताप शाही और हरपाल सिंह असली, अखिल संघर्षी, कुलदीप सिंह त्यागी एवं प्रवेश कुमार यादव, सुनील कुमार यादव एवं जितने भी पदाधिकारी और संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनसे ये अपील करता हूं, आज किसानों पर कासगंज में जो बर्बरतापूर्वक अत्याचार हो रहे हैं, मेरी हत्या का जो षड्यंत्र रचा गया, ये बात के लिए अब जल्दी ही कासगंज कोतवाली के क्षेत्र में पंचायत रखी जाएगी, राष्ट्रीय पंचायत। वैसे मैं इस आंदोलन को मैनेज करने के लिए आया था कि इस आंदोलन को समाप्त करा दूं, लेकिन अब मैं इस आंदोलन को यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ। जो आज अपमान उत्तर प्रदेश के किसानों में कासगंज जनपद में बीजेपी के गुंडों द्वारा किया गया है, उसको अब किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोलंकी मेरी हत्या के जिम्मेदार होंगे। जिस तरीके की घटना मेरे साथ कराई गई, ये पूरी तरीके से जिला प्रशासन की सोची साजी समझी एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से मेरे ऊपर हमला कराया गया। मैं फोन करता रहा, प्रशासनिक अधिकारी मेरे मरने का इंतजार करते रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मजबूती से अपनी गाड़ी को लॉक करे उसमें बैठा रहा, क्योंकि सामने भगवान अग्रसेन की जयंती निकल रही थी। अगर मैं गाड़ी से उतरकर कोई प्रतिक्रिया देता तो जयंती में अफरा तफरी मच जाती और निर्दोष जो आम जनता है, जो सिटीजन है, जो भक्त थे, जो एक समाज विशेष अग्रवाल जयंती निकाल रहे थे, उन लोगों के लिए भी चोट लग सकती थी, उन पर भी हमला हो सकता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसान हरियाली का झंडा लेकर चलता है और हरियाली उगाने का काम करता है। जब किसान के ऊपर अत्याचार किया जाता है तो अपने हैसियों को हथियार बनाने का काम करता है। जिस तरीके से आज मुझ पर हमला हुआ है, उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को दबाने का काम किया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। अब ये हटने वाली आवाज़ नहीं है, ये दबने वाली आवाज़ नहीं है। आज हमारे किसान कार्यकर्ताओं की मेहनत की कमाई की मोटरसाइकिलों को तोड़ा गया, आज मेरे ऊपर हमला किया गया। इसका मतलब क्या है कि जिले के कप्तान को पूरी जानकारी थी कि आज यहाँ पर कोतवाली में आंदोलन चल रहा है, किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग के लिए बैठा है और इस तरीके से अराजक तत्व पूरी दमदारी के साथ लाठी और हथियारों से लैस मुझ पर हमला कर रहे थे और कोतवाली में घुस कर हम पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसानों के संगठन से बौखलाई हुई है। ये बात भूल जाइए कि 86% किसान इस देश में आबादी है और 86% जब अपने हक की लड़ाई लड़ेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं आह्वान करता हूँ 8 बजे के बाद जो है कुछ लोगों के द्वारा जो कि एक यूनियन से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने आज दिन में यहाँ पर एक धरना दिया था जिसमें कि एसपी के द्वारा उस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन शाम में उन लोगों के द्वारा और कुछ और बाहर के तत्व जो उनका कहना है कि वो लोग आए थे और उनमें आपस में हंगामा हुआ था। इस संबंध में जांच की जा रही है। इस संबंध में एसपी ने तत्काल हमें अवगत कराया और हम लोग यहाँ पर मौके पर आए हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में आज FIR रजिस्टर्ड की जा रही है और जो लोग भी हंगामा करने में शामिल थे, जो भी पक्ष थे, उस पर हम लोग उचित और विधिक कार्रवाई करेंगे और विवेचना में की प्रगति में अन्य चीज़ें सामने आएंगी। मैं आपके माध्यम से
एक बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर है और कानून और व्यवस्था को बरकरार रखना है। और इस पूजा के मौसम में, त्योहारों का मौसम आरंभ हो चुका है, इस त्योहारों के मौसम में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति यदि अनायास बिना कारण के हंगामा करने का कहीं भी प्रयास करेगा तो उस पर हम लोग पूरी तरह से सख्ती से कानूनन कार्रवाई हम लोग करेंगे और पूरी कार्रवाई हम लोग दिशा की ओर अग्रसर रहेंगे। सर कितने लोगों को राहत दिया जाएगा? अभी तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो लोग एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी डिमांड थी, उनका कहना था कि किसी ग्राम प्रधान के माध्यम से किसी पुलिस वाले ने किसी से कुछ पैसा ले रखा है, जिस पर कि ऑलरेडी एसपी के द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद इस तरह से हंगामा करने का प्रयास करना यह एक कुत्सित प्रयास था और इसमें जो भी लोग हैं ऑलरेडी हमारी टीम निकली हुई है। एसपी साहब ने सीओ जितने थे, सीओ और एसएचओ सबको भेज रखा है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस हंगामा में, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर लोग दर्ज हैं। उन सब पर जो विधिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर थाना परिसर में तोड़फोड़ हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? तोड़फोड़ की अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। थाना में कोई हो सकता है चेयर हो, चूँकि हंगामा हुआ है तो कोई ऐसी बात तो हो सकती है छिटपुट, लेकिन कोई जाहिरा तौर पर मैं थाना परिसर में ही हूँ और आप भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू। और कोई